समाज में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जो भावना है यानी वो गलत भावना के चलते वो ऐसा सोचते हैं कि इसको किसी तरह से अगर फंसा देंगे, अगर किसी तरीके से फंसा दिया जाए तो उसका जीवन तो बर्बाद होगा ही, उसके आने वाले जो जनरेशन है, जो उनके बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई या अन्य जो भी समस्या है वो सारा कुछ जो है वो बाधित हो जाएगा। तो लोगों की ऐसी मनसा होती है कि किसी तरीके से अब इसको जो है एक झूठे केस में फंसा दो और फंसाने के बाद जो है यानी वो अपना जो है झेलता रहेगा। कानूनी लफड़े में जो है एक बार पड़ गया तो समझ लीजिए कि अगर आप पर एक बार दाग लग गया तो कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है आगे चल के। तो क्या करें, आखिर क्या करना चाहिए? अगर कोई ऐसा षड्यंत्र रास्ता है कि आपको झूठे मुकदमे में, मान लेते हैं मारपीट का जो है यानी मुकदमा हो या हत्या का ही मुकदमा हो या किसी तरह का जो है एक तरह कोई भी अन्य का कंप्लेन हो या मान लेते हैं चोरी का मामला हो, किसी में आपको अगर आपके खिलाफ जाके एफआईआर करके और आपको फंसा दिया तो आप क्या करेंगे? आपके लिए कोई नियम प्रक्रिया तो होना चाहिए। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या सबूत के तौर पे भी आपको रखने चाहिए। ठीक है, क्या सबूत अगर आप जो है कोर्ट में पेश नहीं हो पाएगा तो आप जो है एक तरह से बाइज्जत बरी हो जाएंगे, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो अपना बेगुनाही साबित करने के लिए भी तो आपको कुछ ऐसा प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉल्स केस के बारे में समझते हैं, चलिए और इसको जानते हैं। सबसे पहला बात कि अपना अगर आप कोर्ट के सामने बेगुनाही सबूत करेंगे तो सबसे पहले जाएंगे कौन सा कोर्ट? तो हम आपको बता दें कि आपके लिए यहाँ पर एक कानून है कि अगर आपको कोई भी व्यक्ति झूठा आप पर एफआईआर दर्ज करा दिया, ठीक है, एफआईआर दर्ज करा दिया और आपके खिलाफ मान लेते हैं कि वारंट ही निकल गया, अब आपको अरेस्ट जो है करना है यानी किया जाना है, जो भी है, उस केस में भी आप जो है उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में, है ना, उच्च न्यायालय में आप जो है एक धारा है सीआरपीसी का, ठीक है, सीआरपीसी का जो धारा है और वो धारा है 482, इसके तहत जो है आप याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, याचिका जो है आप दायर कर सकते हैं यानी उच्च न्यायालय में। कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आप ऐसे डायरेक्ट तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आपको एक वकील से संपर्क करना होगा अगर आपको झूठा केस में फंसाया गया है तो, और वकील के माध्यम से जो है आपको एक प्रार्थना पत्र यानी आप समझ सकते हैं जो है यहाँ पर याचिका आपको कोर्ट में यानी एक केस जो है फाइल करना पड़ेगा। तो प्रार्थना पत्र लगाया जाता है, वही हुआ यहाँ पर कि आप एक तरह से बेगुनाह हैं और आपके खिलाफ जो है एक तरह से झूठा मुकदमा जो है करके आपको फंसाया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, आपको जो है टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये आपकी दलीलें हैं, लेकिन आपकी जो दलीलें हैं वो सही कैसे पाया जाएगा? ठीक है, मान लेते हैं आपको ऐसा प्रावधान दे दिया कि आप जो है धारा यहाँ पर 482 के तहत जो है आप केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ठीक है आप केस फाइल कर दिए, लेकिन आपको रिलीफ कैसे मिलेगा? आप अपना जो दलील वहां पर पेश करेंगे उसमें कुछ सबूत तो होना चाहिए। आपको बेगुनाह, ठीक है, आप बेगुनाह हैं, लेकिन अपनी बेगुनाही का जो सबूत है वो तो आपको एक तरह से देना ही होगा। वो आपके लिए वकील तो नहीं ढूंढेंगे। अब जैसे आप अभी क्या होता है कि कोर्ट में वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप जो है पेश कर सकते हैं, यानी कोई सीसीटीवी फुटेज होता है तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो है अगर किसी तरह का आपके पास है जो कि आपके पर लगाया गया जो इल्ज़ाम है वो गलत है, तो ये भी आप जो है यहाँ पर उस प्रूफ के तौर पे पेश कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऑडियो भी है ना, तो वो भी आप जो है कोर्ट के पास यानी पेश कर सकते हैं। इसके अलावा मान लेते हैं कि अगर आप जैसे ये दोनों में से आपके पास नहीं है, आरोप लगा दिया गया लेकिन आपके पास किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है, तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति से जब आप बात करेंगे ना,
ठीक है, तो इस तरीके से बात करें ताकि या कोई आपके जो संपर्की लोग हैं उनसे इस तरीके से बात करवाएं कि किसी न किसी वे में ये निकल जाए कि आप उसको फंसा रहे हैं। तो देखें, एक सबूत क्या होता है कि अपना बेगुनाह जब आपको सबूत एक तरह से वहां पर साबित करना होगा ना, तो हर संभव आपको कुछ वैसे सबूत लाने होंगे। इसलिए ऐसा होता है कि बहुत ऐसे मामले होते हैं जहां पर सबूत के अभाव में बेगुनाह को भी सजा मिल जाता है। तो बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका जीवन जो है, जन्म जो हुआ है ना, वो जन्म लिए हैं दूसरे को परेशान करने के लिए। और बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जो पढ़ लिख कर एक तरह से और न्याय दिलाने की बात करते हैं। और बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो न्याय जो है इंसाफ करने का जो है एक फैसला सुनाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके फंसाने वाले लोग हैं, अपराधी भी लोग हैं, और जो है एक तरह से उसके खिलाफ जो है एक तो कार्रवाई करने वाले जो है वो जज भी हैं। तो आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि अगर आप पर कोई भी फॉल्स केस कर दिया है तो आपको क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा। मान लेते हैं आपके पास कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स ही हैं, ठीक है, या कोई ऐसा कागजात ही है जो कि आप कोर्ट में पेश कर सकें, तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं अपना एक तरह से बेगुनाही को जो है साबित करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो ऐसा मन में चलता होगा कि ठीक है, मेरे खिलाफ जो झूठा कंप्लेन किया और बाद में अगर हम केस जीत गए और पुलिस प्रशासन को भी ये पता चला कि मेरे खिलाफ यानी जो केस किया था वो झूठा केस कर दिया था, उस केस में क्या एक तरह से प्रावधान है, क्या नियम है। देखें, अगर पुलिस को ये पता चल गया कि यानी जो केस किया था, जो एक तरह से एफआईआर दर्ज कराया वो झूठा है, ठीक है, झूठी जो है एक तरह से एफआईआर दर्ज करा के किसी को परेशान करने का जो है वो साजिश किया गया, तो उस केस में इसलिए कि जब भी उसका जांच किया जाएगा तो वो पता चल ही जाता है, तो उसके बाद भी आप उस व्यक्ति के खिलाफ जो आप पर झूठा मुकदमा किया है उसके खिलाफ जो है यानी आईपीसी का धारा जो है 182 के तहत मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और उसके बाद उस पे जो है एक तरह से कार्रवाई किया जाएगा और दोषी अगर पाया गया तो उसको 6 जो है यहाँ पर महीने का कहा जाएगा। ठीक है, 6 महीने का सजा दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है कानून के साथ, है ना, कानून के साथ खिलवाड़ करना हो गया। अगर कोई भी व्यक्ति जो है झूठा एफआईआर दर्ज करता है तो वो कानून के साथ खिलवाड़ करता है, लोगों को तंग करता है, यानी एक तरह से अपनी जो उसको शक्ति दी गई है कि आपको कोई समस्या है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसका वो दुरुपयोग कर रहा है। तो इसलिए झूठे एफआईआर अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ भी ऐसे नियम बनाए गए हैं कि उसके खिलाफ भी अगर वो ये पता चलता है कि ये फॉल्स केस है तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। आप तो अपना सेफ रहने के लिए, ठीक है, आप उच्च न्यायालय में जो है एक तरह से अपना प्रार्थना पत्र डाल सकते हैं। धारा जो है 482 आपको ये अधिकार देता है सीआरपीसी का, और आप पर जो है उसके बाद आपको पुलिस परेशान भी नहीं करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं पुलिस को कंप्लेन किया गया, उसमें वैसे लोग इन्वॉल्व हैं जिसके बदौलत जो है पुलिस आपको परेशान कर रही है। ऐसा भी होता है, कुछ दबाव के कारण जो है पुलिस परेशान कर रही है, या जो भी कारण रहा होगा, लेकिन आपको करना क्या है कि आप अपना एक प्रार्थना पत्र उच्च न्यायालय में डालें। अगर आप एक तरह से बेगुनाह हैं, आपके पास ये प्रूफ है कि आप बेगुनाह हैं, आप ये साबित कर सकते हैं अपनी बेगुनाही को, तो आप जो है एक तरह से प्रार्थना पत्र आपको उच्च न्यायालय में डालना है और इस तरीके से आप जो है इस तरह का झूठा मुकदमा को निरस्त करा सकते हैं और आपके खिलाफ जो झूठा मुकदमा किया है उसके खिलाफ आप कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया आपको जो है करना बेहद जरूरी होता है। कई बहुत ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि कोई एक व्यक्ति, ठीक है, वो उसमें जो सम्मिलित था कोई एक व्यक्ति और पूरा परिवार का नाम दे दिया गया। कोई भी मामला हो, उसमें वो व्यक्ति इन्वॉल्व भी नहीं है, वहां पे मौजूद भी नहीं है, कहीं दूसरे जगह रह रहा है, फिर भी उसका नाम जो है डाल दिया गया। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं।
तो अगर ऐसा करते हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी आप जो है आपको एक तरह से अरेस्ट किया जा रहा है या एक तरह से आपके खिलाफ वारंट निकल गया है, तो आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।